सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 FM पर। क्या मैं अंदर आ जाऊं दादाजी? आप तैयार हो गए? बस बेटा 1 मिनट में रेडी हुआ। वाह दादाजी, हम लड़कियों को लोग यूं ही बदनाम करते हैं। देखिए मैं आपसे पहले तैयार हो गई, आपको अभी भी 1 मिनट चाहिए। तुम्हारी एनर्जी अभी उफान पर है, लेकिन हम हैंडल विथ केयर वाली पोजीशन में आ चुके हैं। मतलब दादाजी? बाहर ठंड बढ़ गई है, गरम बनियान मोजे नी कैप इतना कुछ पहनना पड़ता है, नहीं तो यू मीन मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ दादाजी? बिटिया तुम इंटेलिजेंट भी हो। मुझे लगता है आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तभी तो आपने मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना लिया। हाँ, ये बड़ा काम तो मैंने किया है, इसके लिए तुम मुझे इंटेलिजेंट कह सकती हो। तो चलें दादाजी? चलते हैं। दादाजी मैं जस्ट 4 डेज के लिए आई हूँ, अपने दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब मत कर दीजिएगा। अरे बेटा, खराब करने के लिए पहले बनानी पड़ेगी, उनसे मिलकर पहले इमेज बना तो लो। ये भी सही कहा दादाजी, लेकिन उन लोगों के बारे में आपने मुझे कितनी सारी बातें बताई हैं, मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। बिल्कुल बताया है। अच्छा बताया है? तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि वो सब तुमसे मिलने को आतुर हैं। वाओ, ऐसा क्या बता दिया आपने? यही कि तुम समाज शास्त्र पढ़ रही हो, समाज सेवा करती हो, छुट्टियों में अपने दादू से मिलने आई हो और हम सबको अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी दोगी। वेल डन दादू पार्टनर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी। दादाजी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं एनजीओ खोलूंगी तो आपको अपना पीआर बना लूंगी। मैं तुम्हारा पीआर बनूंगा तब बनूंगा, अभी तो तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। माय प्लेजर। चलिए। हाँ चलो चलो, सब पहुंच गए होंगे। अपने ड्राइवर पर भरोसा रखिए दादू, हम यूं पहुंच जाएंगे। बस आप रास्ते में वो वाला गाना सुनाते रहिएगा जो आपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। ओके लक्ष्मी। जब माता पिता कुछ भी समझाए, जब माता पिता कुछ भी समझाए, उनको दबोचे और आंखें दिखाए, उनको दबोचे और आंखें दिखाए, यही चल रही है, यही चल रही है हर घर में कहानी, यही चल रही है हर घर में कहानी। बूढ़ों पर दिखाए वो अपनी जवानी, बूढ़ों पर दिखाए। दे नहीं सकते उन्हें एक लोटा पानी, बूढ़ों पर दिखाए वो अपनी जवानी। आज बने बेटे हैं बड़े अभिमानी, आज बने बेटे हैं बड़े अभिमानी। बूढ़ों पर दिखाए वो अपनी जवानी, 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 बूढ़ों पर दिखाए। अरे माफ करना भाई, थोड़ी देरी हो गई। आप ही ने तो कहा था भैया जी, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। हाँ तो फिर बताओ लक्ष्मी, क्या है ये अटल वयो योजना? इसका तो नाम ही बड़ा कठिन से लग रहा है। नाम भले ही कठिन हो, लेकिन ये आपके जीवन को सरल बनाने वाली योजना है अंकल जी। ये खूब कही। नाम में क्या है रामदयाल, हम इसे अटल योजना कह लेंगे। हाँ, अटल योजना ये नाम सही है, अपनी अटल जी की तरह बात है। ये नाम सबको समझ में आ रहा है। क्यों बिटिया, इस नाम में कोई परेशानी तो नहीं है? सही है ना? बिल्कुल सही है दादू।
आप लोग तो पहले ही इस योजना का सार समझ गए। अरे बिटिया, योजना तो तुमने बताई नहीं है, फिर हम सार कैसे समझ गए? इस योजना का सार ही है आसान तरीकों से बुजुर्गों का जीवन आसान बनाना। और देखिए, जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, आपने उसे चुटकियों में आसान बना लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी लक्ष्मी बेटा, लेकिन तुमने तारीफ करके हमारा हौसला बढ़ा दिया। लग रहा है जैसे कोई हमने बड़ा काम कर दिया है। हम भी भाई किसी लायक हैं। वरना तो घर वाले हमको किसी काम का नहीं समझते। काम का तो तब समझें जब हमसे बात करें। उनके पास तो हमारे लिए 2 मिनट की फुर्सत ही नहीं होती। नहीं भाई, आजकल काम काज की कितनी मारा मारी रहती है, उनके पास अपनी ही टेंशन होती है। हाँ, तो उन्हें पालने में हमने भी कितनी टेंशन झेली है, तब तो हमने उनसे बात करना बंद नहीं किया। कितने दिन से बेटे से कह रहा हूँ आँख का चेकअप करवा लो, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। मेरी तो बहू भी काम पर चली जाती है। मैं दिन भर घर पर, कल टेबल से घुटना भिड़ गया था। ऐसा दर्द उठा कि पूछो मत, बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम को बहू आई तब एक गिलास पानी नसीब हुआ। ये बच्चे जब कमाने लग जाते हैं तो बड़े बूढ़ों का प्यार भूल जाते हैं। प्यार तो याद रहता है सलीम भाई, बस अपने भाग दौड़ की जिंदगी से समय नहीं निकाल पाते हैं। तुम बड़े किस्मत वाले हो भैया, तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना साथ देती है, खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें इतनी दूर लेकर आई। अगली बार नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? इतनी दूर आने में कितना सारा समय लगता है, मेरे काम का कितना नुकसान होता है। ये क्या कह रही हो बिटिया? अगली बार से नहीं आऊंगी, क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इन सबका काम कैसे होगा? अरे दादू, बस एक फोन कॉल से। फोन कॉल से काम होता तो कब का हो गया होता। दिन में 8 बार बेटे को फोन लगाता हूँ, अब तो एक हाथ से दिखाई देना बंद हो गया है। अंकल जी, आप सही नंबर पर कॉल नहीं कर रहे थे ना, इसलिए। अरे बिटिया, बेटे का नंबर बड़े बड़े अक्षरों से सेव कर रखा है। अब जो नंबर मैं बता रही हूँ उस पर कॉल कीजिएगा। नंबर में जादू है। ऐसा जादू कि एक फोन कॉल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, डायल कीजिए नंबर 14567, यानी कि 14567। 14567 जी, 14567। ये है एल्डर लाइन। इसमें फोन करने से मेरी आँख का इलाज हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। मेरी पेंशन वाली समस्या हल हो जाएगी? हाँ, वो भी हो जाएगी। लक्ष्मी बिटिया, मेरा कार्ड रिन्यू हो जाएगा? हाँ दादू, वो भी हो जाएगा। और जो मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन दूर कर देगा ये तुम्हारा फोन नंबर। हाँ, ये तो तुम ज्यादा बोल गए लक्ष्मी पार्टनर। अब क्या फोन पर बातें करके वो इन सबका अकेलापन दूर करेंगे क्या? दादू, फोन कॉल पर अकेलापन दूर नहीं करेंगे, बल्कि उसे दूर करने के रास्ते बना देंगे। ये तो बहुत चमत्कारी नंबर लग रहा भाई। चमत्कार के दाम भी तो लेगा, कहाँ से देंगे? ये टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त यानी कभी भी फोन लगाओ, पैसा नहीं लगेगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी फोन लगाएं। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों की बात संबंधित अधिकारी से करवाती हूँ, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हाँ, बताना चाहूँगी कि अटल वयोवृद्ध योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ष राज्य द्वारा एक एक्शन प्लान बना के दिया जाता है और ये स्वीकृति के उपरांत हम राज्य में इसका क्रियान्वयन करते हैं। और इसमें हमारे राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक जन है, जो वृद्ध जन है, ये भी बताऊंगी मैं आपको कि 2011 की यदि सेंसेक्स की हम बात करते हैं तो राज्य में लगभग 20 लाख के आसपास हमारे वरिष्ठ जन नागरिक हैं। तो उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके अधिकारों के प्रति जन जागरूकता के लिए ये योजना लाई गई है। जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक हमारे राज्य में है, तो निश्चित रूप से उनको हर प्रकार का प्रोटेक्शन देना, संरक्षण देना, उनके लीगल राइट्स के बारे में उनको जागरूक करना, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको सहयोग करना, उनके आवास के प्रति, उनके हर प्रकार के अधिकारों के प्रति
उनको सहायता पहुंचाना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। हमारे राज्य में 26 जिलों में 35 वृद्धाश्रम की हमने स्थापना की है, जो विभिन्न एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं, और आज उसमें 922 वृद्धजन इसमें लाभ ले रहे हैं, जिनको सभी प्रकार की निःशुल्क वस्त्र, बिस्तर, भोजन, उनका रहना सब कुछ निःशुल्क है। तो निश्चित रूप से ऐसे वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक जन जिनका कोई नहीं है, उनको वृद्धाश्रम के माध्यम से हम लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा 6 जिलों में हमारे प्रशामक गृह हैं। ऐसे वृद्धजन, ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो कि बिल्कुल बेड रिटन हैं, जो उठ नहीं सकते और अपने दैनंदिन कार्य को नहीं कर सकते, ऐसे वरिष्ठ जनों के लिए हमने प्रशामक गृह बनाए हैं, जहां मेडिकल सुविधा से लेके सारी सुविधाएं हम उनको प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो वृद्धजन भरण पोषण अधिकरण का गठन प्रत्येक जिले में किया गया है, और जो विभागीय हमारे संयुक्त संचालक, उप संचालक होते हैं, उनको नोटिफाई किया गया है कि वो ऐसे वृद्धजन जिनका भरण पोषण की तकलीफ हो रही, जिनके बच्चे उन्हें नहीं देख रहे हैं, उनकी यदि किसी प्रकार का आक्षेप है तो उसकी सुनवाई वो करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी योजनाएं हैं जो इसके माध्यम से हम चला रहे हैं। हम पेंशन देते हैं, जो 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ जन हैं उनको 650 रुपए प्रति माह, और जो 80 साल के नीचे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हम 500 रुपए का पेंशन देते हैं। गरीबी रेखा होना उनके लिए एक पात्रता होती है। इसके अलावा प्रतिवर्ष हम 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस का आयोजन करते हैं, जिसमें हम ऐसे सारे वरिष्ठ नागरिकों को लेकर प्रत्येक जिले में एक बड़ा आयोजन करते हैं और विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण आदि उनको देते हैं, उनकी सुनते हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी अभी तक 2 लाख के आसपास लोगों ने इसका लाभ उठाया है, जिसमें वृद्धजन के अलावा दूसरे हितग्राही भी हैं निश्चित रूप से, परंतु ये भी काफी सराहनीय पहल रहा है जिसमें लोगों को फायदा हो। मैं निश्चित रूप से चाहूंगी राज्य शासन, भारत सरकार की इतनी अच्छी पहल है तो वो समाज कल्याण विभाग से निश्चित रूप से संपर्क करें। उन्हें किसी भी प्रकार की यदि तकलीफ है तो सारे सवालों के जवाब मिल गए। बस बिटिया मिल गए, एक बात रह गई। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती है, कुछ न कुछ रह ही जाता है। मन में जरा शंका थी तो कह दिया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शंका का समाधान होगा। पहले ये तो बताओ, लघु शंका है दीर्घ शंका? मजाक मत करो भाई, गुस्सा भी न करें, मजाक भी न करें, क्या करें? सवाल करें। अंकल जी आप पूछिए, आपको क्या शंका है? बेटा हमने देखा है, ऐसे किसी नंबर पर फोन करो तो उधर से जवाब आता है, फलाने के लिए 1 दबाएं, दिखाने के लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, उसके लिए 4 दबाएं। इतना सब दबाने के बाद भी कभी बात होती है, कभी नहीं होती है। तो थोड़ा धीरज रख लो, हमारे जैसे कितने ही लोग फोन करते होंगे, देर सवेर बात हो ही जाएगी। बिटिया कह तो रही है, जिसने फोन लगाया उसकी सुनवाई जरूर होगी। अंकल एक काम करते हैं, हम अभी के अभी फोन लगाते हैं और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। हाँ ये ठीक है, लगाओ भाई फोन। मैं तो और कौन? फोन लगाओ और उन्हें अपनी आंखों की समस्या बताओ। दीदी पहले आप लगाओ, लेडीज बात करेगी तो ठीक रहेंगे। क्या सलीम भाई, इसमें संकोच की क्या बात है? अच्छा दीदी आप ही पहले लगा दीजिए। अरे मैं क्या बात करूँगी? अच्छा थोड़ी लगता है अनजान लोगों को घर की बात बताने में। लक्ष्मी बेटा, तुमने हेल्पलाइन के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा। हो जाएगा हो जाएगा, इस बारे में बार बार कहेंगे तो झिझक टूट जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, तुम लोगों ने तो ये सुना होगा। हाँ सुना है। अंकल जी हेल्प लेने का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं। पर बिटिया मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। बहू को भी बुरा लग सकता है, सब कहेंगे बेटे बहू ने इनका ध्यान नहीं रखा, तभी तो इन्हें बाहर से मदद मांगनी पड़ी। बेटा बात भी इनकी ठीक है, परिवार वालों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। ठीक है, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। लो, पहले बूढ़े बच्चों को कहानी सुनाते थे, अब बच्चे बूढ़ों को सुनाएंगे। सुनाओ भाई सुनाओ। हाँ तो बात यूँ है कि एक गांव में राम सिंह नाम का अनाथ युवक रहता था। मेहनत से काम करता और खुश रहता। एक दिन काम से लौटते हुए रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाकर देखा तो वो चांदी का सिक्का था।
राम सिंह सिक्का पाकर खुश तो हुआ, लेकिन सोचने लगा कि इसका क्या करूं? अपनी जरूरत के लायक तो मैं कमा लेता हूं, इसे कहां खर्च करूं? फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले मिलकर उसकी शादी की बात कर रहे थे। जल्द ही वो घर परिवार वाला हो जाएगा। तो उसने सोचा, ये सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए रख लेता हूँ। उसने अपने घर में उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई वाजिब जगह ही समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक झोपड़ी में रहता था, वो भी अकेला। घर में रखना ठीक नहीं है। बहुत सोचकर उसने राजा के पुराने खंडहर नुमा महल की दीवार में सिक्का छुपाकर उसे वापस ईंटों से ढक दिया। अब उसने चैन की सांस ली। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने राम सिंह की शादी करवा दी। बचपन से अकेला रहता आया राम सिंह अपना परिवार बनाकर बहुत खुश था। इस खुशी में वो सिक्के की बात भूल ही गया। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पिता बनने की खुशी में राम सिंह अपनी पत्नी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसे उस चांदी के सिक्के की याद आई। वो दौड़ता हांफता भागता पुराने महल की ओर जा रहा था कि तभी उसे नए महल की खिड़की में खड़े राजा ने देखा। उन्हें लगा कि भरी दोपहरी में एक युवक इस तरफ गिरता पड़ता भाग रहा है, जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखना अपना पहला कर्तव्य मानते थे। उन्होंने सैनिक को भेजकर युवक को बुलवा लिया। जब राजा ने राम सिंह से उनकी बदहवासी का कारण पूछा, तो उसने बताया कि महाराज, आपके पुराने महल में मैंने अपना खजाना छुपाकर रखा है। राजा को आश्चर्य हुआ। खजाना? चांदी के सिक्के हैं महाराज। तुम इतने अमीर तो नहीं दिखते कि तुम्हारे पास कोई खजाना हो सकता है। फिर भी कितने सिक्के हैं, हम तुम्हें दे देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रजा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। कितने सिक्के हैं? 1000? राजा ने पूछा। राम सिंह ने कहा, नहीं महाराज। तो राजा ने कहा 100? राम सिंह ने कहा, नहीं महाराज। राजा ने कहा, तो 1 दर्जन सिक्कों के लिए तुम भरी दोपहरी में इस तरह भाग रहे हो? 1 दर्जन तो नहीं है महाराज। राम सिंह ने सरलता से कहा, मैंने वहाँ दीवार के बीच में चांदी का 1 सिक्का छुपाया था। अब राजा हंसने लगे, बोले, हमें तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम 1000 सिक्के भी कह सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। चलो, हम तुम्हें 1000 सिक्के देते हैं। राम सिंह कुछ देर को चुप रह गया। फिर उसने विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, लेकिन वो सिक्का मेरा अपना खजाना है। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी को दान के रुपए से उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है। लेकिन अब बात राज हट की थी। राजा एक साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हें 5000 सिक्के देते हैं, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राम सिंह समझ गया कि यदि राजा की बात ना मानी तो प्राण जाएंगे, लेकिन वो अपना सिक्का किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आप बड़े दयालु हैं, क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ? अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने याचक रूप में आ गया है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जरूर मांगो, हम अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बचपन से छोटे से झोपड़े में रहता आया हूँ। अब मेरा परिवार बन रहा है, क्या मुझे थोड़ी जमीन मिल सकती है जहाँ अपने लिए पक्का घर बना सकूं?
राजा ने खुश होकर कहा, राज्य के किसी भी हिस्से में जहाँ तुम चाहो हम तुम्हें 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा करते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इस महल के उत्तरी दिशा में। राजा ने कहा, बहुत खूब, तुम्हें पता था कि पुराना खंडहर इस महल की उत्तर दिशा में ही है। तुमने हमारी आज्ञा भी मान ली और अपना खजाना भी पा लिया। तुम ईमानदार, मेहनती, बुद्धिमान होने के साथ साथ दृढ़ निश्चय भी हो। तो कहानी का सार ये है कि जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार कोशिश करते रहने से हमारे विरोधी भी हमारा साथ देने को विवश हो जाते हैं। शाबाश लक्ष्मी, जो बात सीधी तरह समझ नहीं आई वो तुमने कहानी के जरिए समझा दी। क्या समझा आपने, बताइए जरा। यही कि जैसा तुमने अभी हमें हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी, वैसे हम भी अपने दोस्तों को जानकारी देंगे। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद जैसे हमने कई बातें कही कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, बहू बुरा मान जाएगी, ऐसी और भी कई बातें हैं वो हमसे कहेंगे, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह हमको हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और जब भी मौका मिले अपने दोस्तों से ये जानकारी साझा करनी है, क्योंकि ये बातें हमारे बच्चे के नुकसान की नहीं बल्कि हमारे अपने फायदे की हैं। शाबाश दादू। क्यों अंकल जी, आप तो कॉल करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे बेटा। आप 1 4 5 6 7 पर कॉल कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा फोन उठाएंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे फलाने के लिए 1 दवा है, ठिकाने के लिए 2। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा, उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते, साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पूरे देश के 200 कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के साथ अपने सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 FM बैरी दरियाओं में मैं भारत दादा अपने पोती लक्ष्मी के साथ आता रहूंगा। बस आप ध्यान रखिए अपने परिवार और समाज में आसपास के बुजुर्गों का।
हम जो इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाते रहिएगा। ये तो आप सब भी मानते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान, फिर क्यों ना करें उनका सम्मान। कितने अभावों में दुख पीड़ा को जिया जिसने, हमें हंसाने के लिए चुपचाप आंसुओं को पिया जिसने, ऐसे तपस्वियों का क्यों न करें हम गौरव गान। हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपकी लक्ष्मी और अपने दादा भारत जी के साथ फिर से आऊंगी। बहुत सारी बातें बतानी है आपको। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।